दोस्तों, इजिप्ट की बात करें तो ये धरती की उन चुनिंदा जगहों में आता है जो अपने आप में ही दुनिया के लिए रहस्यमय बनी हुई है। वैसे इजिप्ट रहस्यमय यूं ही नहीं बना, बल्कि इसे रहस्यमय बनाया यहाँ होने वाली खोजों ने, जो अपने आप में ही बेहद शानदार होती हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि इजिप्ट में होने वाली सभी खोजें शानदार हों, क्योंकि कुछ खोजें वैज्ञानिकों के लिए एक डर का कारण भी बनी हुई है। तो चलिए जानते हैं इन्हीं खोजों के बारे में हमारी इस वीडियो के जरिए। नंबर 10। दोस्तों, इजिप्ट के बारे में तो आप सभी जानते हैं कि इजिप्शियन पीपल हर फील्ड में कितने ज्यादा डेवलप्ड थे। वैसे अगर इजिप्शियन पीपल के आर्ट और क्राफ्ट से जुड़े काम के बारे में बात करें तो सबसे पहले जो बात आती है वो है सेखमेट के 27 प्राचीन रीगल स्टैचू। जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दें कि सेखमेट एक शेर के मुंह वाले युद्ध के देवता हुआ करते थे। इस डिस्कवरी को एमेनहॉटेप III के टेम्पल की साइट से अंजाम दिया गया था, जो लग्जर के वेस्ट बैंक पर स्थित है। इन सभी स्टैचू को ब्लैक ग्रेनाइट पर कार्व किया गया था। आपको जान लेना चाहिए कि इस पत्थर पर किसी भी स्ट्रक्चर को कार्व करना कोई आसान काम नहीं होता है, लेकिन अगर इन्होंने ऐसा किया है तो इसके पीछे जरूर कोई बड़ा कारण होगा जो आज तक किसी को नहीं पता है। नंबर 9। ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा की जहां कहीं भी बात आती है वहां यह बात भी जरूर आती है कि आज तक कोई ये पता क्यों नहीं कर पाया है कि आखिर ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा को किस तरह आज से 4500 साल पहले बनाया गया था, और तो और इसके अंदर क्या है। लेकिन साल 2017 में साइंटिस्ट की एक टीम ने एक बात का पता लगाया था कि इस पिरामिड के अंदर एक छिपा हुआ चेंबर है जो एक वॉइड यानी खाली जगह के कारण बना है। उस चैम्बर की लंबाई करीब 100 फीट से भी ज्यादा की है, जो एक बहुत विशाल खोज थी। ये चैम्बर जाकर सीधा ग्रैंड गैलरी से मिलता है, जो द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा के सेंटर में जाकर मिलती है। इतनी सब जानकारी जानने के बाद साइंटिस्ट ने इस बात का अंदाजा लगा लिया है कि द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा को कटिंग एज टेक्नोलॉजी के द्वारा बनाया गया था। नंबर 8। दोस्तों, अब अगर मैं आपसे कहूं कि एंशिएंट इजिप्ट के लोगों को इलेक्ट्रिसिटी का बेसिक प्रिंसिपल पता था, तो आप में से ज्यादातर लोगों का आंसर होगा नहीं। लेकिन हाल ही में आर्कियोलॉजिस्ट ने डेंडेरा में हैथोर में एक टेंपल में एक अजीब सी कार्विंग की खोज की है, जिसे डेंडेरा लाइट कहा जा रहा है। दरअसल जो कार्विंग वहां मौजूद थी उसे देखने पर ऐसा प्रतीत हो रहा था कि ये एक ट्यूबलाइट की तरह पोल है, और इसके अंदर बिल्कुल एक फिलामेंट वाले बल्ब की तरह ही एक फिलामेंट मौजूद था जो उस पोल के एक एंड से जुड़ा हुआ था, जिस कारण से इसने आर्कियोलॉजिस्ट को और भी ज्यादा हैरानी में डाल दिया था। हालांकि जरा सोचिए कि अगर वो कार्विंग सच में एक इलेक्ट्रिक लाइट की थी तो एंशिएंट इजिप्ट के लोग कुछ ज्यादा ही गजब थे, और ये उस समय की सबसे बड़ी खोज हो सकती है। आपका इसके बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नंबर 7। दोस्तों, अगर इजिप्ट की सबसे स्ट्रेंज डिस्कवरी के बारे में बात करें तो वहां की गई अब तक की सबसे स्ट्रेंज डिस्कवरी आज वहां मौजूद ही नहीं है। दरअसल अब तक की सबसे बड़ी स्ट्रेंज डिस्कवरी कुछ और नहीं बल्कि वहां से खोजी गई बेबी क्रोकोडाइल ममीज थी, जो आज नीदरलैंड के लैडन में स्थित है। पर अगर आपको लगता है कि ये कोई साधारण क्रोकोडाइल ममीज थी तो ऐसा नहीं है, क्योंकि उन क्रोकोडाइल ममीज में से कुछ के 2 सिर भी थे। लेकिन अब जो मैं आपको बताने वाला हूं, इसे सुनकर आपके पसीने छूट जाएंगे। तो आप जान ले कि ये बेबी क्रोकोडाइल की ममीज थी, जिन्हें साल 1828 में एक एक्सकेवेशन के दौरान खोजा गया था। इनकी कुल संख्या 47 के आसपास थी, और अगर उन ममीज की लंबाई की बात करें तो वो भी 10 फीट से ज्यादा की थी। जब आर्कियोलॉजिस्ट ने इसके कार्बन डेटिंग की तो उन्हें पता लगा कि ये आज करीब 2500 साल से भी ज्यादा पुरानी है, जो वाकई में एक स्ट्रेंज डिस्कवरी है। नंबर 6। इजिप्ट की नाप्टा प्लाया नाम की साइट भी दुनिया की सबसे ज्यादा रहस्यमयी और सबसे कठिनाई भरी जगहों में से एक है। असल में ये एक बंजर और तपता रेगिस्तान है जहां कोई भी व्यक्ति सेटल नहीं हो सकता। पर यह बात आज से हजारों सालों पहले की है, जब वहां एक रहस्यमय स्टोन सर्कल बनाया गया था। यह देखने में इंग्लैंड में मौजूद स्टोनहेंज की तरह ही है, लेकिन शायद आप इस बात को जानकर चौंक जाने वाले हैं कि यह स्टोन का सर्कल आज से 7500 साल पुराना है, जो लगभग इंग्लैंड के स्टोनहेंज के जितना ही पुराना है, जिसे आज दुनिया के सबसे पुराने आर्क एस्ट्रोनॉमिकल डिवाइसेस में एक माना जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ये स्टोन्स किसी स्टार सिस्टम के रिफ्लेक्शन के लिए ही बनाया गया था। नंबर 5। दोस्तों, ये तो आप सभी जानते हैं कि इजिप्ट की हिस्ट्री के बारे में किसी को कुछ नहीं पता है, और अगर देखा जाए तो अब तक किसी को यह भी जानकारी नहीं है कि आखिर इजिप्ट में कुल कितने राजा रानी राज कर चुके हैं।
दरअसल हाल ही में साल 2014 में कुछ ऐसी ही खोज की गई थी जिसने सबको हैरानी में डाल दिया था। आपको बता दें कि आर्कियोलॉजिस्ट ने साल 2014 में एक 4500 साल पुरानी कब्र खोजी थी। एक्सपर्ट्स के अनुसार वो कब्र कांटकावास 3 नाम की एक रानी की थी, जिनके बारे में साल 2014 के पहले कोई नहीं जानता था और जिसे इजिप्ट के अबू सर में खोजा गया था। आपको बता दें कि आर्कियोलॉजिस्ट ने इन्हें फेरोआ नेफ्रफरी की कब्र के पास से खोजा था, जिसके बाद आर्कियोलॉजिस्ट ने यह अंदाजा लगाया था कि क्वीन कांटकावास 3 या तो फेरोआ की पत्नी थी या फिर उनकी मां। ये डिस्कवरी वाकई अमेजिंग थी। नंबर 4, जब क्रिश्चियनिटी की शुरुआत हुई थी तब इजिप्ट में भी क्रिश्चियनिटी को काफी ज्यादा बढ़ावा दिया गया था, क्योंकि समय समय पर इजिप्ट के खंडरों से इसके कई सबूत मिलते हैं। ऐसा ही कुछ आर्कियोलॉजिस्ट ने साल 2020 के सितंबर में खोजा था। दरअसल ये एक ऑक्सिरनकिस नाम की जगह की सिटी की खोज थी, जिसके अंदर से एक 6th सेंचुरी के राइटर और आर्टिस्ट की टूम्ब भी मिली थी। उस टूम्ब के अंदर से आर्कियोलॉजिस्ट को एक पेंटिंग मिली थी, जिसके कलर धूप के कारण काफी ज्यादा फीके पड़ गए थे, लेकिन अच्छी तरह से यह समझ में आ रहा था कि यह पेंटिंग जीसस क्राइस्ट की ही है। दरअसल इस पेंटिंग में एक आदमी बना था, उसके बिल्कुल जीसस क्राइस्ट की तरह कर्ली हेयर थे और उनके दोनों हाथ भी जीसस क्राइस्ट की तरह ही आशीर्वाद दे रहे थे। लेकिन अब सवाल आता है कि असल में वो पेंटिंग किसकी थी। इस बात से आज भी सब अनजान हैं। नंबर 3, रोजेटा ब्लॉक 1799 में इजिप्ट के रोजेटा शहर के पास पाया गया था, लेकिन इसकी कहानी बड़ी ही इंटरेस्टिंग है। दरअसल बात यह है कि फ्रेंच एम्परर नेपोलियन एंशिएंट थिंग्स में कुछ ज्यादा ही रुचि रखते थे। इसी के चलते इटली पर कब्जा करते हुए उन्होंने पोम्पई में अपना एक एक्सकेवेशन ग्रुप भेजा था, जहां सैनिक इजिप्ट को जीतने की योजना के तहत फोर्ट सेंट जूलियन को मजबूत करने के लिए पत्थर लूट रहे थे, और तभी उन्हें वहां अजीब तरह की कार्विंग वाला ब्लैक स्टोन मिला था। पर जब 1801 में इजिप्ट की राजधानी अंग्रेजों के हाथों में चली गई तो रोजेटा स्टोन भी ब्रिटिश हाथों में चला गया था और इसे लंदन में रख दिया गया था, जहां इसे ब्रिटिश म्यूजियम में लगभग तब से लगातार प्रदर्शित किया जा रहा है। नंबर 2, दोस्तों आपने आजकल की मूवीज में ये तो देखा ही होगा कि किस तरह कोई कपल एक साथ दफन होते हैं, पर आपको बता दें कि ये प्रथा आज की नहीं है, बल्कि इजिप्ट के लोग भी ऐसा ही कुछ किया करते थे। इस बात का खुलासा हाल ही में साल 2019 में इजिप्ट में खोजी गई एक कब्र से हुआ था, और हैरानी की बात तो ये थी कि इस कब्र को कहीं और से नहीं बल्कि इजिप्ट के सबसे रहस्यमयी प्रोविंस क्वेस्ना सिमेट्री से खोजा गया था। दरअसल ये आज से 5000 साल पुरानी ममीज थी, जिन्हें एक के ऊपर एक रखकर दफनाया गया था। इन दोनों कॉफिन की लंबाई 6 फीट थी, जबकि ये 2 फीट चौड़े भी थे। इन ममीज को ठीक तरह से प्रिजर्व नहीं किया गया था, क्योंकि जब आर्कियोलॉजिस्ट ने इन ममीज को खोजा था तो ये बहुत बुरे हालात में मौजूद थी। नंबर 1, दोस्तों ये खोज साल 2013 में एकिटाटिन नाम की सिमेट्री साइट से की गई थी। वहां से आर्कियोलॉजिस्ट को एक 3300 साल पुराने स्केलेटन के पैर में टो रिंग का जोड़ा मिला था। जब रिसर्चर्स ने उन टो रिंग की जांच की तो उन्हें पता लगा कि ये टो रिंग कॉपर का एलॉय है। आपको जानकारी दे दें कि ऐसा पहली बार था कि इजिप्ट में किसी एलॉय मैटर से बनी रिंग थी। इसके बारे में आर्कियोलॉजिस्ट का ऐसा मानना था कि इस रिंग को जिस स्केलेटन से खोजा गया था उस आदमी ने इस रिंग को मरने से पहले पहना था, और इसको पहनने का कारण कुछ और नहीं बल्कि कोई रिचुअल था। ये वाकई एक चौंका देने वाली खोज है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और हाँ जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।